welcome to the YouTube channel Tuto Physics. Now in this video we are going to discuss a very 14th chapter, that is dual nature of radiation and matter. ठीक है, रेडिएशन के बारे में हमने दो जगह पे इसके पहले भी देखा है, दैट इज केटीजीएन रेडिएशन. उसमें थोड़ा सा कुछ अलग पढ़ा था हमने. उसके बाद वेव ऑप्टिक्स में भी हमने थोड़ी बहुत आइडिया ली है. रेडिएशन मतलब इट इज नथिंग बट द लाइट, तो लाइट के बारे में हमने ऑप्टिक्स में पढ़ा था. अब इस चैप्टर में भी हम थोड़ा बहुत वैसा ही कुछ पढ़ने वाले हैं, राइट. एज इट्स नेम इम्प्लाइज रेडिएशन एंड मैटर. मैटर के बारे में आगे देखेंगे. रेडिएशन के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं. तो इसमें सबसे पहले आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो हमने देखा है. व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो रिप्रेजेंट्स फोटॉन्स. फोटॉन्स मतलब लाइट. इलेक्ट्रिक विल रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन्स इसको रिप्रेजेंट करता है. इफेक्ट मतलब क्या प्रोड्यूस होता है ना, क्या मतलब फोटॉन्स के इंसिडेंट. हमें पता है वो फोटो सेंसिटिव प्लेट रहती है, उसके ऊपर फोटॉन्स के इंसिडेंट के वजह से व्हाट इज द इफेक्ट प्रोड्यूस इज नथिंग बट द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना. अगर फोटो सेंसिटिव मटेरियल बोल रहा हूँ. फोटो सेंसिटिव मटेरियल मतलब वो मटेरियल जिसके ऊपर लाइट, फोटो मतलब लाइट, लाइट के इंसिडेंस होने की वजह से वो थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है, जिसके वजह से देयर इज एन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो फोटो सेंसिटिव इफेक्ट वही है. फोटॉन्स के इंसिडेंस के वजह से अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं तो इन दैट केस इट इज नथिंग बट कॉल्ड एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. उसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हमारे रेफरेंस बुक में बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस दिए हैं. एक 9 ऑब्जर्वेशंस है, उनको ध्यान में रखना इज क्वाइट डिफिकल्ट. इतने सारे ध्यान में रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. तो मैंने उसको थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे एक पेज पे, मतलब एक ही बोर्ड पे वो सारे ऑब्जर्वेशंस को कीवर्ड्स के फॉर्म में किस तरीके से आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, डायग्रामेटिकली ग्राफिकली किस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं, वो मैंने थोड़ा सा करने की कोशिश की है. तो सब लोग ध्यान देंगे. यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है, फोटो करंट विच इज डिनोटेड बाय आई विल फ्लो. वो प्रेजेंट तभी रहेगा, वो फ्लो तभी होगा. कब? ओनली व्हेन न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो. ये वी के समान दिख रहा है लेकिन वो वी नहीं है, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी, है ना. तो वेयर न्यू इज व्हाट? न्यू इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. जो इंसिडेंट हो रही है उस लाइट की फ्रीक्वेंसी इज न्यू, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू जीरो. अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके ऊपर लाइट उतने फ्रीक्वेंसी से अगर लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे. ये कंडीशन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसीलिए पहला ही पॉइंट है ये ऑब्जर्वेशन का. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई होता है तो ही करंट फ्लो होगा, वरना फ्लो नहीं होगा. इंटेंसिटी ऑफ लाइट कुछ भी रहने दो, कितनी भी ज्यादा रहने दो, लेकिन अगर उस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा अगर नहीं है तो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, मतलब फोटो करंट फ्लो नहीं होगा, है ना. फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट द फोटो करंट हियर. बात क्लियर है सबको? तो इंटेंसिटी कितनी भी रहने दो, कम रहने दो, ज्यादा रहने दो, मीडियम रहने दो, बहुत ज्यादा रहने दो, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उससे ज्यादा अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो ही करंट फ्लो होगा. ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा. दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या हो गया? देर इज हमें हमें ऐसा लग सकता है कि अगर लाइट इंसिडेंट हो रहा है और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा, तो वैसा नहीं है. देर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ फोटॉन्स एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना. विद इन 10⁻⁻⁹, मतलब नैनो सेकेंड या नैनो सेकेंड से पहले ही, कम समय में ही इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो जाएगा, प्रोवाइडेड द कंडीशन इज व्हाट? इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो. मतलब पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी ये पॉसिबल है. ठीक है, सो देर इज नो सच टाइम लैग. और ये टाइम लैग हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे. 10⁻⁹ मतलब नैनो सेकेंड, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई. ठीक है. थर्ड ऑब्जर्वेशन इज व्हाट? कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन और
एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल v, ये न्यू है और ये है कैपिटल V। तो न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, दैट इज इनपुट लाइट की फ्रीक्वेंसी हो गई, और कैपिटल V मतलब एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। अगर ये एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ये अगर कांस्टेंट है, देन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, if it is increases, the photocurrent will also go on increasing linearly। मतलब क्या कि अगर इंटेंसिटी हम बढ़ाते जाएंगे लाइट की, फोटो करंट बढ़ते जाएगा। इंटेंसिटी बढ़ गई, फोटो करंट बढ़ गया, इंटेंसिटी बढ़ गई, फोटो करंट बढ़ गया, राइट। तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट। इक्वेशन लिख सकते हैं दैट इंटेंसिटी, दैट फोटो करंट I is directly proportional to what? Intensity of the light। but curve provided the condition is what? कि frequency of incident radiation and accelerating potential are to be constant। ये constant रहेंगे तब, ठीक है। ये थर्ड ऑब्जर्वेशन हो गया। फोर्थ ऑब्जर्वेशन में क्या दिखाई दे रहा है, हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ से हमें फोर्थ ऑब्जर्वेशन समझ में आएगा। क्या दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे ये इंटेंसिटी, ये ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दैट इज V वर्सेस फोटो करंट I। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ते जाएगी, है ना, इंटेंसिटी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते, ओके। बिफोर दैट ये ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। दिस इज अ फिफ्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या हम बोल सकते हैं कि एज वी आर इंक्रीजिंग द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, जैसे जैसे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे ये फोटो करंट भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ये देखो यहां से ये बढ़ते जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उस समय पे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ने दो, कितना भी बढ़ा दो, है ना, बट फोटो करंट बढ़ेगा नहीं, है ना। फोटो करंट कैसे हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। सेकंड ग्राफ देखेंगे तो वहां पे भी सेम हो रहा है। एज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल गोज ऑन इंक्रीजिंग, इधर से इधर बढ़ते जाएगा, है ना, लेफ्ट टू राइट ऑन द इंटीजर लाइन, मतलब ऑन द एक्स एक्सिस इट इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो इधर से बढ़ा, फोटो करंट बढ़ा, और बढ़ा, और बढ़ा, और बढ़ा, ये करंट भी और बढ़ा। मतलब जैसे जैसे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है, फोटो करंट की वैल्यू भी बढ़ते जा रही है। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जहां पे फोटो करंट बिकम्स कांस्टेंट। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है, इधर क्या होते जा रहा है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है, लेकिन फोटो करंट कैसा है, कहीं से भी, है ना, कहीं से भी अगर हमने परपेंडिकुलर प्लॉट किया तो वी विल बी गेटिंग द सेम पॉइंट ऑफ करंट। तो फोटो करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और जिस जगह पे, जिस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे फोटो करंट कांस्टेंट हो गया, उस फोटो करंट को हम यहाँ पे कहते हैं सैचुरेशन करंट। तो ये I0 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 जो दिखाई दे रहा है, दीज आर नथिंग बट द सैचुरेशन करंट्स, है ना। ये क्या है, सैचुरेशन करंट्स है। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या दिखाई दे रहा है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सैचुरेशन करंट। मतलब क्या, लो इंटेंसिटी पे हमें I01 दिखाई दे रहा है, मीडियम इंटेंसिटी पे I02 दिखाई दे रहा है, हाई इंटेंसिटी पे I03 दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ते 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 जा रही है, वैसे वैसे सैचुरेशन करंट जो है I0 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 1 2 3 के टर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। बट कर्व again when accelerating potential and incident frequency of radiation remains constant, तभी, है ना। अगर frequency of radiation और accelerating potential ये constant नहीं है, तो there may be change in the graph, I mean there may be change, there may not be change in the saturation current, राइट। तो कंडीशन क्या है, अगर V एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ये अगर कांस्टेंट है, तभी इंटेंसिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा फोटो करंट के साथ, या फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ते जाएगी, सैचुरेशन करंट, सॉरी नॉट फोटो करंट, सैचुरेशन करंट भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इट डिपेंड्स ऑन द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, है ना। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। और अगर एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है तो डेफिनेटली वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी क्या बढ़ेगी, बढ़ते जाएगी। मतलब इन अदर वर्ड्स दिस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी
will be large when accelerating potential increases, है ना. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़ती जाएगी. और अगर ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स है तो डेफिनेटली यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या रहेगी, मैक्सिमम, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ने से रहा, वो कांस्टेंट रहेगा, है ना. and that is for a given emitter plate, that is for a given emitter plate मतलब फोटोसेंसिटिव मटेरियल से जो बनी हुई है उसके लिए, and for a frequency of radiation, जो कि उस समय पे जो रहेगी उसके लिए. ठीक है. सेवेंथ पॉइंट, सेवेंथ ऑब्जर्वेशन क्या दिखाई दे रहा है, माइनस वी जीरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. ध्यान देंगे इस ग्राफ के तरफ क्या होते जा रहा है, ये माइनस वी जीरो धीरे धीरे जैसे जैसे ये माइनस वी जीरो, माइनस साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है रिटार्डिंग पोटेंशियल, मतलब जैसे जैसे रिटार्डिंग पोटेंशियल जीरो होते जाएगा, फोटो करंट सॉरी बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे या निगेटिवली कम होते जाएगा, है ना. निगेटिवली ये माइनस वी जीरो, ये पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो फोटो करंट क्या है, फोटो करंट इन दिस केस इट इज जीरो, राइट. तो जैसे जैसे ये माइनस वी जीरो, ये क्या दिखाई दे रहा है, माइनस वी जीरो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब अगर माइनस वी जीरो बढ़ रहा है तो करंट कम होगा, या करंट अगर कम हो रहा है तो माइनस वी जीरो बढ़ेगा, करंट अगर बढ़ रहा है तो माइनस वी जीरो कम होते जाएगा. कैसे, ये देखो यहां से आगे गए, ये यहां से अगर हमने परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया, ये पॉइंट देखा, ये पॉइंट देखा, ये पॉइंट देखा, यहां से परपेंडिकुलर प्लॉट किया तो करंट यहां पे है, I1 बोल देता हूं, यहां से प्लॉट किया तो करंट I2 कर दिया मैंने, यहां से प्लॉट किया करंट I3 कह दिया हमने, सॉरी I2, राइट. तो करंट क्या होते जा रहा है, I1 I2 I3, ये करंट जो है ये बढ़ते जा रहा है ना. और उस समय पे if you plot the perpendicular on the x-axis you will get minus v0. ये minus v0 क्या होते जाएगा, it will go on decreasing negatively, है ना. तो they are inversely proportional. Photo current is inversely proportional to the retarding potential. ये minus v0 represents the retarding potential. ठीक है. तो ये एक पॉइंट आ गया, v0 इज स्टॉपिंग और कट ऑफ पोटेंशियल, है ना. एक पॉइंट ऐसे आएगा कि जहां पे करंट जीरो हो जाएगा, तो करंट जिस पॉइंट पे जीरो हो गया वहां पे फोटो करंट सॉरी जो पोटेंशियल रहेगा, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड ए स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि करंट फ्लो होना स्टॉप हो गया. ठीक है. v0 इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एमिटर प्लेट मटेरियल. फोटो सेंसिटिव मटेरियल प्लेट की मटेरियल अगर चेंज हो गया तो डेफिनेटली ये v0 की वैल्यू भी चेंज होते जाएगी. आठवां ऑब्जर्वेशन क्या दिखाई दे रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ये सॉरी ये वेरिएबल हो रही है, वैरी हो रही है, v1 सॉरी न्यू1 न्यू2 न्यू3, है ना. तो ये क्या होती जा रही है, चेंज होते जा रही है. एंड इंटेंसिटी और एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल इसको हमने कांस्टेंट कर दिया, है ना. इंटेंसिटी और एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल इनको कांस्टेंट अगर करते हैं तो क्या हमें मैंने तीन अलग फ्रीक्वेंसी पे ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, जहां पे यू कैन ऑब्जर्व द सैचुरेशन करंट रिमेन्स कांस्टेंट. तीनों ग्राफ के लिए सैचुरेशन करंट कैसे दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट दिखाई दे रहा है. द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल एंड फोटो करंट, है ना. तो इसका मतलब क्या है कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन चेंज होते जा रही है, वेरिएबल है, एंड इफ इंटेंसिटी एंड accelerating potential for that material remains constant, in that case the saturation current will remain constant and the value of stopping potential will be variable, है ना. इन सभी से परपेंडिकुलर प्लॉट किया तो ये जीरो वाला पॉइंट मिलेगा, है ना. माइनस वी जीरो थ्री, माइनस वी जीरो टू, माइनस वी जीरो वन, यहाँ से परपेंडिकुलर y एक्सिस पे प्लॉट किया तो करंट की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी. इसका मतलब क्या है, इट इज नथिंग बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है, करंट जीरो हो गया. उसके साथ साथ अगर मेटल सरफेस अगर वेरी हो गया तो डेफिनेटली ये न्यू वन और न्यू टू, है ना. ये इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू वन है, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू टू है, राइट. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा. स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे हमें y एक्सिस पे v1 और यहाँ पे v2 ये मिल रहा है. तो इफ मेटल
the type of metal, that is photosensitive material, will get varied, then the stopping potential will also vary, right? And the last point is nothing but the photocurrent is directly proportional to the intensity. इंटेंसिटी के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब पर अगर फोटोकरंट क्या है, फोटोकरंट जितना ज्यादा रहेगा, मतलब फोटोकरंट कब ज्यादा रहेगा, जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर मोर, है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहेगा तो डेफिनेटली इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी। तो फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, मतलब ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। बट अगेन द सेम, अगर ये फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई हुआ तो दैट इज इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इफ इट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, if nu is greater than nu zero and the potential at anode if it is greater than potential at the cathode, तो ही ये इंटेंसिटी और फोटो करंट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, तो ये 9 पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा सा कीवर्ड्स जिस तरीके से मैंने यहाँ पे करके दिया है उस फॉर्म में समझने की, पढ़ने की कोशिश करिए, है ना। ये 9 ऑब्जर्वेशंस ध्यान में रहेंगे। इसमें से ये 9 के 9 नहीं पूछेंगे, मोस्टली 2 मार्क या 3 मार्क के लिए पूछेंगे। 2 मार्क के लिए पूछा तो 4 पॉइंट्स लिखेंगे, 3 मार्क के लिए पूछा तो 6 पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू।